पिता गुरुदेव की जय। आइए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार का बड़ा ही सुंदर चालू चरित्र हम सुने। कल हम सब ने भगवान जनकपुरी में विराज रहे हैं और भगवान ने जनक जी महाराज को अपने रूप और नाम को सार्थक करने के लिए ऐसा सुंदर दर्शन दिया है कि जनक जी महाराज भी जो है भगवान का दर्शन करके आनंदित हो जाते हैं। जनक जैसे संत का जीवन एक गृहस्थ का जीवन, लेकिन ऐसे महापुरुष है जनक जी महाराज जिनके वहां भक्ति महारानी सीता मैया का आगमन होता है। क्योंकि मैं एक बात बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि अगर हमारा दाम्पत्य जीवन अच्छा हो तो वहां पर होने वाली संतान अच्छी होती है। जनक जी महाराज के वहां पर सीता मैया का आगमन हुआ क्योंकि जनक जी महाराज का जीवन जैसा बाहर था वैसा ही भीतर था। सत्संग सुनने से सिर्फ आपको अपना असली चेहरा नजर आता है। सत्संग क्या है भैया? सत्संग सिर्फ यही है कि आपको अपना परिचय कराता है, आपको अपना परिचय कराता है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, हमें कहां जाना है, हमें क्या करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। बस यही सत्संग हमें बताती रहती है। इसलिए सत्संग का आश्रय लेना चाहिए। संसार के आश्रय तो हमने ले ही रखे हैं, संसार के आश्रयों पर तो हम जी रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी सत्संग का आश्रय लेकर के देखो। संत ने कहा है, संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, ऐसा सत्संग का जो है नशा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह उतर जाएगी। हरि नाम की प्याली पीकर देख प्यारे जिंदगी, बोलो नी लागे कौन समरती यहाँ तो महाराज, बोलो जिंदगी संवर जाएगी। भगवान कृपा कर दे। सत्संग सिर्फ जो है आपसे आपका परिचय कराने वाला है। सत्संग आपसे आपका परिचय कराने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, हम दूसरों के परिचय करने में लगे हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है, आप कहां से आए हैं, आप कौन हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, आपका लक्ष्य क्या है। और हमें पूछा जाए तो हमें खुद को पता नहीं कि हमारा लक्ष्य क्या है। एक कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, उससे बच्चे को पूछोगे आप कि भाई तू क्या चाहता है, तेरा लक्ष्य क्या है, वो कहता है महाराज बढ़िया पढ़ाई लिखाई कर ले, में बढ़िया नौकरी लग जाए, और नौकरी लग जाए फिर छोकरी आ जाए, फिर बाल बच्चे हो जाएं, और बढ़िया मकान बन जावे, गाड़ी आ जावे, बंगला आ जावे, और बस। और कोई लक्ष्य नहीं। ये लक्ष्य नहीं है प्यारे। ये तो ठीक है, आपने मनुष्य जन्म लिया है तो एक सृष्टि का क्रम है, इसको आगे बढ़ाना है, ये सृष्टि का क्रम है। लेकिन ये तो कार्य हो ही हो, कोई बात नहीं।
लेकिन हमारा अगर पूछा जाए हमारा लक्ष्य क्या है, तो ध्यान रखना सबको यही समझना है, हमारा लक्ष्य सिर्फ उदर पूर्ति नहीं है, उदर पूर्ति के साथ में हमारा मुख्य लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। हमारा मुख्य लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। कैसे भी हो, चाहे गृहस्थ में रह करके करें, चाहे संन्यास लेकर के करें, चाहे कैसे भी करें, बस हमारा मूल लक्ष्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति। और सत्संग जो है वो यही आपको ध्यान दिलाने के लिए बार बार इंगित करता है, भाई ध्यान रखना, कहीं भटक न जाना, आप अपने लक्ष्य से, इसके अलावा कुछ न दिखे। जिस प्रकार से अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखाई देती थी, उसका लक्ष्य और कुछ नहीं था, मछली भी नहीं थी, उसकी एक आंख दिखाई देती थी। इसी प्रकार से इस संपूर्ण संसार में से हमारी दृष्टि सीधे उस सृष्टि में से परमात्मा का दर्शन कर सके, ठाकुर का दर्शन कर सके, हमारी दृष्टि में वो भाव आए। वो कब आएगा? जब हमारा सत्संग सिर्फ बाहरी नहीं, हमारा सत्संग अंतरंग होगा। हमारा सत्संग बाहर सुनते सुनते तो भैया इतने साल हो गए। मैं बार बार निवेदन करता हूँ, जो सत्संग सुनते हो उस सत्संग को जरा थोड़ा सा अपने भीतर उतारना शुरू कर दो, उसके बाद आपको कोई बुरा नहीं लगेगा, उसके बाद आप कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करोगे, उसके बाद आप किसी पर गुस्सा नहीं करोगे, उसके बाद आपके अंदर दूसरे के अंदर कभी कमी नजर नहीं आएगी। देखना इतना प्यारा जीवन हो जाएगा बंधुओं, इतना शुद्ध, इतना निर्मल, इतना पवित्र, इतना गजब का जीवन हो जाएगा कि लोग आपसे प्रेम करेंगे महाराज, कोई दुश्मन नहीं होगा आपका। अगर सत्संग का छींटा थोड़ा सा भी लग गया, अगर भीतर आत्मा में टच कर गया, तो निश्चित मानिएगा बंधुओं कि हमारा जीवन बदल जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सत्संग सिर्फ बाहरी नहीं, अंतरंग होना चाहिए, भीतर प्रवेश करना चाहिए, भीतर प्रवेश करना चाहिए। हमारे जीवन में सत्संग सुनने का आचरण हमारे लोग दिखने लगे, हमारे जीवन में आचरण दिखाई देने लगे, आपको लोग कहने लगे हाँ भाई बदल गए, आजकल तो बदल गए। तो सत्संग ये कर सकता है। और जनक जी महाराज ऐसे सत्संगी थे कि वहां पर बड़े बड़े संत सत्संग करा करते थे और शास्त्रार्थ करते थे। जनक जी महाराज के साथ शास्त्र तर्क नहीं करते थे, कुतर्क नहीं करते थे, तर्क करते थे। कुतर्क कभी नहीं करना चाहिए, तर्क करते थे शास्त्रों के द्वारा। जनक जी महाराज का ऐसा ऐसे ऐसे विदेह महाराज थे। लेकिन जैसे राम को देखा, और कहते हैं राम को देखते ही उनकी तो राम को देखते रहे आंखें मानो समाधि लग गई हो, परिचय कराया। इस प्रकार से जनक का प्रसंग सुना आपने। जनक जी बड़े बड़े संत अपने प्रश्न लेकर के आते थे, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े सिद्ध संत, बड़े बड़े महापुरुष जो हैं, जनक जी महाराज के अपने प्रश्न लेकर के आते और समाधान करके जाते। ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका जवाब जनक जी महाराज के पास ना हो, ऐसा कोई प्रश्न नहीं, सब प्रश्नों का जवाब देते। और उसके बाद में जनक जी महाराज चले गए। एक दिन शाम के समय, उसी दिन शाम को समय, भगवान ने जो है गुरुदेव से कहा, ए गुरुदेव, कहा बोलो। लक्ष्मण जी महाराज के मन में इच्छा हुई कि नगर आए हैं जनकपुरी में, तो जरा देखें तो सही कितना सुंदर नगर है। दिखने में तो बाहर से बहुत सुंदर लग रहा है, पर भीतर जाकर के नगर देखने की इच्छा लक्ष्मण जी महाराज की हो रही थी। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही गुरुदेव से पूछो, क्योंकि बड़े भाई हमारे साथ में हैं, तो बड़े भाई साहब पूछेंगे। तो लक्ष्मण जी ने राम से कहा, हे प्रभु, आप गुरुदेव से पूछिएगा, जरा हम नगर घूमना चाहते हैं, नगर घूमना चाहते हैं भगवान का। बिल्कुल अवश्य। यहां पर कहा है, बाबा तुलसी लिखते हैं महाराज, संकोच वश पूछ रहे हैं, शर्म के मर डर लग रहा है, भगवान को लग रहा है कि मना न कर दे, संकोच के वश पूछ रहे हैं। बाबा तुलसी लिखते हैं, नाथ लखनपुर देखन चाहि, नाथ लखनपुर देखन चाहि, प्रभु संकोच दर प्रगट न कहि,
नाथ लखनपुर देखन चहि, प्रभु सकोच डर प्रकटन कहि। जो राहुरु आयसु में पाँव, नगर दिखाए तुरत ले आऊं। जो राहुर आयसु में पाँव, नगर दिखाए तुरत ले आऊं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, गाइए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नाथ लखनपुर देखऊं चहि, गुरुदेव के पास आए हैं। आकर के क्या कहा, हे गुरुदेव, लक्ष्मण की इच्छा है। इच्छा राम की भी थी, इच्छा तो राम की भी है, पर नाम लक्ष्मण जी के लिए। गुरुदेव, लक्ष्मण जी की इच्छा है। कभी कभी क्या होता है, बड़े की इच्छा होती है तो छोटे वाले का सहारा ले लेता है। दादाजी की इच्छा वे कदी गुड़ भी खाऊं की, तो पोता ने कहे ले चाल मारे थन घुमाए लेनो आज आज। दादारी इच्छा तो दादारी रबड़ी री गुल्फी देख ने मुन्ना पानी आयो, पर विचार करे कि बूढ़ो आदमी हूं मैं, गुड़ पी खाऊं तो लोग काई के। अब छोटो सो टाबर बिन के ले चाल तो गुड़ पी खाऊं। अब गुड़ पी बिन दिलाई, वो थोड़ी सी खाई, बिन बताई दे नहीं है, नहीं ये खानी है, ये खानी है। बताई महाराज की ये खानी है। खानी दादाजी रही, लेकिन बिन तरीको बताए कि ये खानी है। तो भाई टाबर तो टाबर, थोड़ी सी एक दो बार खाई, वो तो आप खेलने रो काम। दादाजी के हाँ भाई तू खेल, अब मारो काम तो उगो, तू आराम खेल तो रहता। तो भाई कभी कभी क्या होता है, बड़ा व्यक्ति कोई काम करना चाहता है, फिर सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए क्या करता है कि छोटे का सहारा लेता है। भगवान ने लखन का सहारा लिया है। गुरुदेव, नाथ लखनपुर देखूं चाहि, प्रभु सकोच डर कहीं न कहीं। गुरुदेव, ये लखन जो है नगर देखना चाहता है, पर संकोच वश आपसे बोल नहीं पा रहा है। अच्छा, तो एक काम करूं, जो राउर आयसु में पाऊं, नगर देखा ही तुरंत ले आऊं। अगर आप कहें गुरुदेव, आप कहें तो मैं नगर दिखा के लेके आ जाऊं, मैं दिखा के लेके आ जाऊं। तब गुरुदेव को हंसी आ गई। गुरुदेव को हंसी आई, किस लिए आई? इस हंसी इसलिए आई है कि कौन कह रहा है? भगवान राम कह रहे हैं कि मैं नगर दिखा के लेके आ जाऊं। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि वही दिखा सकता है जो पहले कभी देख चुका हो। भगवान राम तो पहली बार आए हैं, जनकपुरी कभी आए थोड़ी है, प्रभु पहली बार आए हैं, और वही भगवान कह रहे हैं कि मैं दिखा करके लेके आ जाऊं। इसका मतलब कभी पहले और भी आप आए हैं, क्योंकि भाई यही बात होती है ना, कोई कह के आपके यहाँ कोई मेहमान आता है तो आप कहते हो चल भाई मैं आपको मार्केट घुमा के लेके आता हूँ। इसका मतलब आप पहले गए हुए हो, आपने पहले देख रखा है, इसका मतलब पहले गए हुए हो आप।
देख रखा है, इसलिए हंसी आई कि प्रभु कैसी बात करते हो आप। अरे आप दिखा के, अरे आप तो सब देखे हुए हो। भगवान से कहा प्रभु ध्यान रखना, अब मैं आपसे, अब आपको मैं पहचान चुका हूं। विश्वामित्र जी महाराज बोले प्रभु मैं पहचान गया, अब अपने आप को छुपाओ मत, अब तो मैं असली आपको जान गया। मैंने ऐसे ही 100 में से 100 नंबर आपको नहीं दिए, मैंने पूर्ण तरीके से आपको पहचाना है। मैंने 25% नंबर तो उस समय दे दिए जब सबसे पहले आपने ताड़का का उद्धार करा, मुझे लगा कि हाँ ये ब्रह्म है। बाकी ताड़का भयंकर राक्षसी थी, कोई छोटी मोटी राक्षसी नहीं थी। उस ताड़का को आपने मारा, मैं 25% नंबर दे दिए। फिर आपने मारी सुबाहु को मारा, मैंने 25 और दे दिए। फिर आपने अहिल्या का उद्धार करा, तब लगा कि हाँ ये ब्रह्म ही कर सकता है। अपावन को पावन करने का काम ब्रह्म का, नहीं तो कितने लाखों वर्ष बीत गए, इस अपावन स्त्री को कोई पास में नहीं आना चाहता। मैं समझ गया, मैंने आपको नंबर दिए और 25% नंबर मैंने जब आपको देख करके जनक जैसा विदेही संत, जनक जैसा महान नाम रूप को नहीं मानने वाला आपको देख करके अपना आपा भूल जाए, तब मैंने समझा कि हाँ आप ही ब्रह्म हैं। 100% नंबर मैंने दिया। अब आप अपने आप को छुपाना चाहो वो बात अलग है, भगवान मैं आपको पहचान चुका हूं, आपको पहचान चुका हूं। या भगवान ये कहना चाहते हैं महाराज ये माया है, ये माया है, जनकपुरी जो है माया है और लक्ष्मण है जीव। मैं इसके साथ में जाता हूं, कहीं ऐसा न हो जाए कि इस माया को देख करके लक्ष्मण जो है मोहित न हो जाए, तो मैं साथ में जा रहा हूं। ब्रह्म यानी मैं, जीव यानी लक्ष्मण, ले जा करके इसको सुरक्षित वापस लेकर के आऊंगा। भगवान या यूं कहना चाह रहे होंगे, भगवान का अर्थ ये होगा कुछ भी हो। भगवान राम पूछ रहे हैं, मर्यादा के साथ पूछ रहे हैं। भगवान राम का आचरण की कथा है ये, भगवान राम की कथा और भगवान के आचरण की कथा है ये। भगवान पग पग पर मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं। भगवान पूछ रहे हैं आप कहें तो गुरुदेव में दिखा करके लेके आ जाओ। और लक्ष्मण अगर यहाँ कृष्ण भगवान होते तो नंद बाबा उनको बहुत ज्यादा समझा के भेजते, बेटा देख सीधे सीधे जाना, सीधे सीधे आना, कोई गड़बड़ मत करना, कोई शिकायत मत लेके आना, ध्यान रखना, ये वो 17 बातें कहते। फिर भी कृष्ण भगवान लौटते नहीं, उससे पहले शिकायत आ जाती का नहीं, आज ये तोड़ दिया, ये फोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। आए दिन कोई न कोई शिकायत, आए कोई न कोई भगवान कन्हैया का। बताओ इतना फर्क है राम और कृष्ण, इतना फर्क है, इतना भेद है। भगवान कहना चाहते हैं, भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं कि जहां धर्म की रक्षा करनी हो वहां पर अगर थोड़ा बहुत पिता का आज्ञा का उल्लंघन भी होता है तो कोई बात नहीं। जहां धर्म की रक्षा करनी होती है वहां पर थोड़ा उल्लंघन हो तो कोई अपराध की बात नहीं है, कोई अपराध की बात नहीं है। अयोध्या में से जब भगवान राम जा रहे थे, भगवान को भेजने वाले सिर्फ 2 ही व्यक्ति थे, एक केकई थी, एक मंत्रा थी, 2 व्यक्ति भेजने वाले थे। हजारों लोग रोकने वाले थे, भगवान पर रुके नहीं। क्यों नहीं रुके? उनके पिताजी स्वयं चाहते थे कि भगवान रुके, मना तो नहीं कर रहे थे, मना नहीं कर सकते क्योंकि बंधे हुए थे, वचन में बंधे हुए थे, मना तो नहीं कर सकते थे। लेकिन उनकी इच्छा थी कि भगवान न जाए, भगवान न जाए। लेकिन भगवान ने सोचा मुझे धर्म की रक्षा करनी, यहाँ पर मेरे पिता की आज्ञा का मैं पालन नहीं करूं तो भी मुझे पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि धर्म की रक्षा। यहाँ पर देखिएगा उल्लंघन हो रहा है, पिता नहीं चाहते हैं, भीतर से बिल्कुल नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी राम चले, क्योंकि भगवान कहना चाहते हैं कि मेरा यहाँ आने का मकसद क्या है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। मैं यहाँ आया हूँ इसलिए आया हूँ कि परित्राणाय साधूनां, मैं सबसे पहला काम है परित्राप, जो संत हैं उनको जो तकलीफ हो रही है उस तकलीफ को दूर करने के लिए, विनाशाय दुष्कृतां, दुष्टों का विनाश करने के लिए आया हूं। कृष्ण वृंदावन में लोग कितना प्रेम करते थे, कृष्ण भगवान से कोई कम प्रेम करते थे, फिर भी भगवान उनको छोड़ करके गए, परमात्मा उनको त्याग करके गए, छोड़ करके गए, मथुरा चले गए और लौट करके वापस नहीं आए। भगवान ने कहा मैं लौट के आऊंगा, लेकिन कहते हैं भगवान लौट करके वापस वृंदावन नहीं आए। अब कितना दूर था वृंदावन आप जानते हो भाई, मथुरा वृंदावन कितनी दूरी है,
एकदम नजदीक है, भगवान लौट करके वापस नहीं आए। और कभी भी गोकुल मथुरावासी, गोकुलवासी, वृंदावनवासी कभी मथुरा नहीं गए। कोई गोप ग्वाल नहीं गया, कोई गोपियां नहीं गई, कोई जशोदा मैया नहीं गई, कोई नंद बाबा नहीं गया, कोई नहीं गया। ध्यान रखना, प्रेम और धर्म जहां पर टकराता है, यहां भगवान को धर्म याद दिलाया। भगवान ने क्या कहा? धर्म संस्थापनार्थाय, मेरी आगमन किस लिए हुआ है? धर्म की स्थापना की। तो जशोदा मैया ने रोकना चाहा, राधा ने, गोप वालों ने एक ही बात कही, मैंने यहां रह करके तुमसे प्रेम करा। ये मेरा एक एपिसोड था, मेरा एक एपिसोड था कि मैंने यहां रह करके आपसे प्रेम करा, ये यहां तक था। अब मेरा काम है आगे जाकर के मैं धर्म की स्थापना करूं। यहां रह करके मैंने प्रेम की फूंक बजा करके बांसुरी से आप लोगों को प्रेम दिया। अब मेरा काम है महाभारत के युद्ध में जाकर के उस चक्र को उठा करके दुष्टों का विनाश मुझे करना। भगवान चाहते तो रह सकते थे वृंदावन में, कौन मना करता, लेकिन भगवान ने कहा नहीं महाराज, धर्म संस्थापनार्थाय मेरा आगमन हुआ है धर्म की स्थापना के लिए। मैं ये प्रेम के अंदर रह जाऊंगा तो फिर मेरी पहचान कैसे होगी? ध्यान रखना, जहां पर भी धर्म और प्रेम टकराता है वहां कसौटी पर प्रेम को उतरना पड़ता है। वहां पर चढ़ती है बलि तो प्रेम की चढ़ती है। ध्यान रखना, आगे धर्म को रखना चाहिए। भगवान ने प्रेम को आगे रखा, धर्म को आगे रखा है। ध्यान रखना, तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। संत कहते हैं तुम धर्म की रक्षा करो तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तो भगवान ये कहना चाहते हैं, परमात्मा ये कहना चाहते हैं कि धर्म की रक्षा पहले है। माना कि प्रेम है, लेकिन पहले आपका धर्म है। धर्म का मतलब जो धारण किया जाए, धर्म का मतलब जो धारण किया जाए। अब महाराज धारण क्या करें हम लोग? तो शास्त्र कहते हैं देखो हमारा कर्तव्य क्या है, धर्म हमें क्या क्या सिखाता है। धर्म कहते किसके? धर्म का अर्थ क्या है? संत कहते हैं कि धर्म का अर्थ है कर्तव्य, धर्म का अर्थ है अहिंसा, धर्म का अर्थ है न्याय, धर्म का अर्थ है सदाचार, धर्म का अर्थ है सद्गुण। ये धर्म है, ये धर्म है, ध्यान रखना। और धर्म कौन सा? भाई जो शास्त्र सम्मत है वो धर्म है, बस क्यों समझ लीजिए। जो शास्त्र सम्मत नहीं है वो अधर्म है, जो शास्त्र सम्मत है वो धर्म है। और हमने आजकल धर्म को अलग तरीके से सेट कर रखा है, बस अपने हिसाब से, शास्त्रों से कोई मतलब नहीं है। हमने धर्म को अपने एंगल से सेट कर रखा है कि ऐसे भी कर सकते हैं महाराज, ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। नहीं, जो धर्म है, जो एक सिद्धांत है, जो एक मर्यादा है, एक है वो एक प्रोटोकॉल बना हुआ है। धर्म उसके अंदर रहेगा तो धर्म रहेगा, नहीं तो फिर वो अधर्म है। अपनी भावनाओं, अपनी मन को शांत करने के धर्म का नाम दे दो, बाकी वो धर्म नहीं हो सकता। ऐसा धर्म का मतलब, अगर आप सही गलत करने का निर्णय आप नहीं दे सकते हो तो आप मुर्दा हो भाई, बराबर है। आपके सामने कोई आदमी खड़ा है, एक सही है गलत है, आप उसका निर्णय ढंग से नहीं करते हो तो आप मुर्दे हो, मरे हुए हो, न्याय नहीं कर सकते। अरे हस्तिनापुर की भरी सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब बड़े बड़े लोग बैठे थे साहब, बहुत बड़े बड़े लोग, दादा महा विष्णु पितामह बैठे थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विकर्ण, पांचों पांडव, धृतराष्ट्र, सब लोग बैठे थे, पर कोई खड़ा नहीं हुआ। अधर्म के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ। लेकिन ध्यान रखना, वो सब मुर्दा थे। मैं कहता हूं वो सब मुर्दा थे, चाहे विश्व पितामह हो, चाहे द्रोणाचार्य, चाहे कृपाचार्य, चाहे पांच पांडव होंगे, सब मुर्दा थे। एक जिंदा व्यक्ति था साहब, उसने विरोध किया। कौन था बता सकते? कौन था? विदुर जी महाराज। विदुर जी महाराज खड़े हुए और खड़ा होकर कहा, महाराज मैं मंत्री हूं, इस नाते मैं आपको चेता रहा हूं, अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, अभी भी समय कुछ नहीं हुआ है। अपनी पुत्र वधू की रक्षा कीजिए, आपके बेटी की रक्षा करिए, बचाओ इसको। एक मात्र वो जिंदा व्यक्ति था, बाकी सब मुर्दे लोग थे साहब, मरे हुए लोग थे। मैं कहता हूं जो अपनी आंखों के सामने अपनी पुत्र वधू की इज्जत लूटती हुई देख रहे, कोई उठ करके नहीं गया। अरे चलो कोई बात नहीं, आप कायर हो। रामचरितमानस कहती है, रामचरितमानस चौपाई आती है बालकांड में, कि आपकी आंखों के सामने अगर अधर्म होता हो
भगवान की कोई निंदा करता हो, किसी धर्म की निंदा करता है, तो अगर आपकी ताकत है तो आप उसकी जीभ को काट दो, आपको पाप नहीं लगेगा, बिल्कुल पाप नहीं लगेगा। जीभ को काट दो तुरंत, उसकी जीभ को नहीं काट सकते साहब, हमारा तो सामर्थ्य नहीं है महाराज, मैं तो डरपोक, कहा तो वहां से उठ करके चले जाओ, तो कम से कम पाप से बच जाओगे। हस्तिनापुर की भरी सभा में ना तो कोई उठ करके गया और नहीं किसी की जीभ काटी गई, वहां एक ही मर्द था, वो महाराज विदुर जी महाराज थे। तुरंत कह दिया ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। तब तुरंत क्या कहा दुर्योधन ने, ए दासी का पुत्र, तुझे अगर ठीक लगता है तो ठीक, नहीं तो यहाँ से निकल जा। तुरंत कहा तेरे कहने से कौन रुकता है, मैं तो यूं ही जा रहा हूँ, ऐसी दुष्टों की सभा में मुझे रहने के कोई शौक नहीं है, ये ले तेरी सभा। और कहते हैं वहां से निकल गए, निकल गए। भाई तुम अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते हो तो उसको सुनना भी पाप है, ध्यान रखना। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं अन्याय को सुनो मत। अगर आप निर्णय कर सकते हो तो साहब आप निर्णय करो। आपके घर में, आपके गृहस्थ जीवन में, आपकी पत्नी, आपकी पति, आपका बेटा, आपकी माँ, अगर सबको खड़ा कर दिया जाए, जो गलत है आप सही कहिए, आप गलत है साहब, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे माँ हो, कोई भी हो, कहना साहब आप गलत बोल रही है माँ, पत्नी से को आप तो गलत बोल रही है, कुछ भी हो जाए, जो गलत है सो गलत है, आप न्याय करिए। न्याय करने वाला कौन होता है? परमात्मा होता है। और आपको परमात्मा की भूमिका निभाने का समय आया है, तो ध्यान रखना अन्याय का पक्ष मत देना। न्याय करना परिवार में, चाहे कितना भी प्रिय क्यों न हो परिवार का सदस्य, पर आपको न्याय के ऊपर बैठना है, आपको न्याय करना है, चाहे अगले को बुरा लगे, चाहे कुछ भी लगे, कुछ भी लगे, लेकिन आपको न्याय का पक्ष लेना है। अगर आज न्याय नहीं करा तो आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, ध्यान रखना, बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। इसलिए संतों ने बार बार कहा है, आप अधर्म, आप कुछ कर नहीं सकते हो तो कम से कम वहां से उठ करके तो चले जाओ भाई। यहाँ कहते हैं भगवान राम जो है यहाँ पग पग पर मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं, पग पग पर। भगवान राम लखन से कहा तो लखन गुरुदेव ने कहा अवश्य जाइए, अवश्य। इसलिए नहीं कि आप देखने जा रहे हो, इसलिए जाइए कि आप जाय देख आवहु नगरु, सुख निधान दोहु भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखा। क्या कहा गुरुदेव ने? ये नहीं कहा जाकर के आप देख करके आओ, ऐसा नहीं कहा, करहूं सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखा। आपका सुंदर स्वरूप जो है ना भगवान, इसको दिखा करके आप अपने स्वरूप के माधुर्य का दर्शन करा करके इन सब जनकपुर वासियों को बता दो कि नाम रूप मिथ्या नहीं है। तुम बाबा के तो नाम रूप मिथ्या है, नाम रूप मिथ्या है, मिथ्या नहीं है, नाम रूप भी सार्थक है। इन लोगों के आंखों की नयन पवित्र करो, इनकी ज्योति को पवित्र करो, उनके नेत्रों को पवित्र करने के लिए जाओ, नगर देखने मत जाओ। मुझे पता है आप नगर क्या देखोगे, भगवान सृष्टि आपने बनाई। भाई सृष्टि किसने बनाई है? भाई जो कारीगर होता है अपना मकान बनाता है, उसको एक एक इंच का पता होता है कि कौन सा दरवाजा कितने कहां फुट पे लगेगा, कौन सा कमरा कितने फुट का है, कौन सी दीवार कितने इंच की है, वो सब कारीगर को पता रहता है। आपका मकान बनाया तो उसको सब पता है, देखा हुआ है। इसी प्रकार से उस सृष्टि के रचयिता, जगत पिता, जगत नियंता, जगत के आधार, जगदीश्वर भगवान सब जानता है कि संसार कैसा बसा हुआ है। वो क्यों देखेगा संसार को, क्यों इच्छा करेगा? गुरुदेव ने कहा भगवान मैं पहचान गया हूं, आप तो जाओ, अवश्य जाओ, लेकिन देखने नहीं, आप अपने आप को दर्शन देने जाओ, भक्तों को जीवन धन्य करो, मैं ये चाहता हूं। और कहते हैं भगवान राम और लखन एक गौर वर्ण में, एक श्याम वर्ण में जब निकलते हैं तो कहते हैं साहब, जैसे लोगों को मालूम चला, छोटे छोटे बच्चों को, कि अरे इतने सुंदर बालक आए हैं, कहते हैं भीड़ की भीड़ साथ में हो गई, भीड़ की भीड़ साथ में हो गई। बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे जो है 5 साल के, 10 साल के, 8 साल के, भगवान के अंगुली पकड़ रहा है, कोई भगवान के पीताम्बर पकड़ रहा है, अरे इधर चलो राघव, इधर चलो भगवान, आप इस गली में चलो, आप उस गली में चलो। बहुत बहुत लोगों को ऐसी इच्छा हुई कि हम भी देखें, हम भी दर्शन करें, हम भी उनका दर्शन दीदार करें। और भाई अब ये तो दुल्हा है, जनकपुरी के होने वाले दुल्हा भी तो है।
तो भगवान के नाम रूप की जो है कथा जो है सब स्त्रियों ने सुन ली थी। नगर की जितनी स्त्रियां थी सबने सुन रखी थी और मालूम चला कि अरे अपनी गली में आ रहा है, वो लाला अपनी गली में आ रहे हैं, वो भगवान अपनी गली में आ रहे हैं। कहते हैं सब की सब स्त्रियां भाग भाग करके ऊपर अट्टारिका में आने लगी। ऊपर अट्टारिका देखने के लिए कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा होने वाला दुल्हा जो है सीता का। सबके मन में यही भाव आ रहा है कि यही हो। और भाई देखो, बारात देखने का सबको शौक होता है, बारात देखने का बहुत शौक होता है। और विशेष करके तो महाराज माताओं बहन ज्यादा होता है। माताओं बहन, आदमी को इतना शौक नहीं होता। बारात आई तो आई ठीक है, पर माताओं को बहुत शौक होता है महाराज। भाग भाग करके आ जाती है दर्शन देखने के लिए। छत पर, बालकनी में, कभी कभी तो अखबार में आता है कि बारात देखते हुए छज्जा टूटा, इतने लोग मर गए। कभी कभी ये आ जाता है। इतना शौक होता है। आटा ओसन की आटा लगाती लगाती मान लेता बैंड बजा, तुरंत आटे का हाथ भी आए वैसे होंगे वैसे ही भाग करके अरे अरे बारात आई मारा। मैंने पूछ लिया तुम्हें इतना शौक क्यों बारात देखने का, इतना शौक क्यों है बारात देखना का? महाराज देखना चाहती है कि हमारे जैसा ही है कि अब दूसरा है, कैसा दिखता है। तो मैंने कहा जैसा भी है वो तो अब जो होना था तो वो तो हो गया, जैसा भी है तो अब तो आपको लेना एडजस्ट करना ही है। पर एक माताओं को बहुत कोड रहता है कि कैसा है बारात, दुल्हा कैसा है, बींद कैसा है, बहुत ज्यादा शौक रहता है। जनकपुरी की सारी स्त्रियां भाग भाग करके आ रही है और देखने के लिए आ रही है महाराज। यहाँ दर्शन करने की 3 श्रेणियां बताइए, 3 श्रेणियां। एक पहली श्रेणी बालकों की। बालक कहाँ चल रहे हैं? भगवान के साथ साथ, भगवान के साथ साथ, भगवान की अंगुली पकड़े, भगवान के पीछे टोली की टोली चल रही है। हे भगवान इधर चलो, प्रभु राम इधर चलो, इधर चलो, उधर चलो। वो जहां चाह रहे हैं वहां ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भोले हैं। भगवान जो, भगवान को वही रास्ता बदल सकता है भगवान का जो भोला है, भगवान को चाहे जा सकता है। पहली श्रेणी। दूसरी श्रेणी है पुरुषों की, जो अपनी अपनी दुकानों के बाहर खड़े होकर के देख रहे हैं, अपने दुकानों के बाहर भगवान की रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं। और तीसरी श्रेणियां हैं स्त्रियां जो भगवान का दर्शन कर रही है जरोखों से, अपने घर के जरोखों से दर्शन कर रही है राघव का, भगवान का दर्शन कर रही है। प्रभु का सबसे पहला परिचय किसने करा? ना तो बच्चों ने करा, ना ही पुरुषों ने करा। सबसे पहला परिचय यहाँ पर बताते हैं कि सबसे पहला परिचय स्त्रियों ने कर लिया। सबसे पहला बाबा तुलसी क्या लिखते हैं? देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुर बासिन पाए। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुर बासिन पाए। धाय धाम काम सब त्याग, मनहु रंग निति लूटन लाग। धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निति लूटन लाग। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
देखन नगरु भूप सुत आए। नगर देखने जैसे ही राजा के पुत्र राम लक्ष्मण आए हैं, समाचार पुरवासी न पाए। नगर के लोगों को मालूम चला तो क्या हुआ, धाये धाम काम सब त्यागे, अरे मनहु रंक निधि लूटन लागे। अपने अपने काम धाम, अपने अपने काम धाम। काम तो ठीक है पर धाम क्या है? धाम कहा मकान को, अपने स्थान को, काम धाम सब छोड़ा। और जैसे सुना कि भगवान आ रहे हैं, जैसे सुना परमात्मा आ रहे हैं, सब कुछ छोड़ा, कहीं चूक न जाए, एक पल भी न चूक जाए। जैसे कि मनहु रंक निधि लूटने लगा, जैसे कि खजाना लूट रहा है और महाराज गरीब से गरीब व्यक्ति भी राजा बनना चाहता है, उस खजाने को लूटना चाहता है, लूटना चाहता है। ऐसा आनंद हो रहा है जैसे सुना कि महाराज भगवान आए। देखो भाई, ऐसा भाव होना चाहिए, भगवत की प्राप्ति की, भगवत दर्शन की लालसा होनी चाहिए। जैसे मालूम चले कि टाइम 11 बज गई, तुरंत काम धाम छोड़ करके भागो। हाँ, टाइम हो गया 11 बज गए, तुरंत भागो, काम धाम छोड़ कर और राम द्वारा आ जाओ। तो सब की सब जो स्त्रियां थी सब भागी भगवान का दर्शन करने के लिए। निरखी सहज सुंदर दो भाई, एकदम सहज स्वरूप जो है भगवान का, मैंने कल भी कहा जनक जी के जैसे सहज स्वरूप है, कोई चेहरे पर कोई दिखावा नहीं है, भगवान का सहज झांकी है, एकदम सहज है। तो क्या हुआ, सब ये हर सई बरसई सुमन, बड़ी प्रसन्न होती है, सब बड़ी प्रसन्न होती है। तो क्या करती है, ऊपर से ये हर सई बरसई सुमन, मतलब फूलों की बरसात करती है। इसका मतलब आप कहेंगे महाराज ये तो प्री प्लानिंग था, पहले बता दिया गया था कि राम आएंगे और फूलों की बरसात करना, ये तो बात समझ में नहीं आई महाराज, थोड़ी सीख। क्योंकि भाई आजकल क्या होता है कि नगर में शोभा होती है ना, शोभा यात्रा, तो शोभा यात्रा वाले लोग होशियार होते हैं, वो क्या करते हैं, थोड़े थोड़े फूल जो होते हैं घरों में देख करके आ जाते हैं, साहब हम निकलेंगे यहाँ से तो जरा ऊपर से, आप तो कंजूस हो लाओगे नहीं, तो ऊपर से जो है हमारे फूल जो है ले जाना और हमारे फूल जो है हमारे ऊपर डाल देना। आजकल ऐसे ही होता है, शोभा यात्राओं में फूल दे करके जाते हैं पहले शोभा यात्रा वाले, समिति वाले, और फूल डाल देना। तो ये तो सिस्टम नहीं था जनकपुरी में। भाई किसी को मालूम थोड़ी था कि भगवान आएंगे और फूल ऊपर से भगवान को पधराने हैं, किसी को थोड़ी पता था भैया, ये तो कोई प्री प्लानिंग नहीं था। पर बाबा तुलसी कहते हैं, यहाँ जरा समझने की बात है, ये हर सई बरसई सुमन, इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई कि उनके पास और कुछ नहीं मिला। भगवान को क्या अर्पण करें, भगवान को हम क्या भेंट करें, ऐसा हमारे पास क्या है जो भगवान को हम भेंट करें। तब कहते हैं कि उनको लगा, भगवान को तो सबसे अच्छा लगता है सुमन, मतलब सुंदर मन। भगवान को अर्पण कर दिया, हे भगवान हमारे पास और कुछ नहीं है, ये सुमन है, मतलब सुंदर मन है, हम आपको अर्पण करते हैं। इससे बड़ी कोई भेंट नहीं हो सकती बंधुओं, ध्यान रखना, कोई ये हर सही बरसई मन से सुंदर कोई फूल नहीं हो सकता है, मन से सुंदर। तब लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, अरे भगवान मुंडो तो ऊंचो करो, देखो आपने लाखों स्त्रियां देख रही है, भगवान का नियम था, भगवान कभी ऐसे नहीं चलते थे एकदम मुंह उठा करके महाराज, ऐसे नहीं, भगवान एकदम अपने नीचे देखते थे। भगवान सदैव, भगवान का एक मर्यादा है, एक भगवान का एक मर्यादा देखिए आप, भगवान जब भी चलते हैं तो नीचे देख करके, और लक्ष्मण जी महाराज ये मुंडा फाड़े अनुमान है। भगवान ने कहा लक्ष्मण देख माया है, ये माया की नगरी है, इधर उधर मत देख, नीचे देख। भगवान से लक्ष्मण ने कहा भगवान आए हैं, देखो स्वागत हो रहा है, देखो कितने लोग खड़े हैं, अरे मुंह तो ऊंचा करो, जरा एक बार तो मुंह ऊंचा करो। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। लक्ष्मण ने बहुत, और सारी स्त्रियां चाहती है कि एक बार भगवान हमें देख ले, एक बार भगवान हमें देख ले, ऊपर मुंह करके देख ले। महाराज राम कहना चाहते हैं ये माया की नगरी है, ध्यान रखना, ये माया की नगरी, लखन फंस जाएगा, ऊंचा मुंह नहीं करना, चुपचाप चलता रहे। बहुत लक्ष्मण जी ने आग्रह करा, भगवान एक बार ये देखो, ये कितना लालायित है दर्शन करने के लिए, एक बार अपना दीदार दिखा दो, एक बार दिखा दो।
तो भगवान ने अपना मुखमंडल का दीदार गिराया और जैसे ही करते हैं तो साहब कहते हैं सब स्त्रियां जो है अपने आपा भूल गई महाराज। भगवान की ऐसी सुंदर झांकी को देख करके झांकी वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। आता आपको हैं? तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, हे बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कन बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे मंद मंद गाइए सब गाइए झूमते हुए। तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। क्या कहा? सब ने देख करके भगवान को, भगवान का रूप कैसा है, बाल कैसे हैं? तेरे बाल बड़े घूंगर वाले, बादल जो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घूंगर वाले जो बादल कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले जो बादल काले काले। तेरे पाँव की पैजनिया, तेरे पाँव की पैजनिया से बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी पाँव की पैजनिया से, तेरी पाँव की पैजनिया से बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया से, तेरी मंद मंद मुस्कनिया बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी चाल अजब मत वाली, लगती प्यारी प्यारी है। तेरी चाल अजब मत वाली, लगती है प्यारे प्यारे। तेरी चाल अजब मत वाली, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मत वाली, लगती है प्यारे प्यारे। तेरे पायल की झनकार पे, तेरी पायल की झनकार पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी पायल की झनकार पे, तेरी पायल की झनकार पे बलिहार राघव है राघव, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया
बलिहार राघव जी, बलिहार राघव। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग में सिया कुमारी लगती है प्यारे प्यारे। तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारे प्यारे। इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं। बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस जुगल जोड़ी पर। बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कान। हे बलिहार राघव जी। तेरे नैना बड़े कजरार लगते प्यारे प्यारे हैं। तेरे नैना बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरा नैन बड़े कजरारे लगते प्यारे प्यारे हैं। तेरे नैन बड़े मतवाले लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया। बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया। बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया। बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। बहुत सुंदर। ऐसे अद्भुत दर्शन करके सब की सब जो है अपने आप को भूल गई महाराज। जनकपुर में शोर मच गया चारों ओर। अरे कोई ऐसे सुंदर बालक आए हैं, दो सुंदर राजकुमार आए हैं, कौन है, कहां से आए, क्या है, किसके हैं, कोई मतलब नहीं। भैया प्रेम जब होता है ना किसी से, फिर पता नहीं चलता है कि ये कौन है, किस जाति का है, कहां से आया है, क्यों आया है, कोई मतलब नहीं है। बस अच्छे हैं, हमारे भीतर आत्मा से वो ऐसा प्रेम हो जाता है कि वो कोई नहीं पूछ रहा है। अरे आए हैं बस सब के सब भाग भाग करके दौड़ दौड़ करके भगवान का दर्शन करने के लिए। कौन है, बस सुंदरता, इतनी भगवान की सुंदरता है, इतनी भगवान की सुंदरता है कि सब सखियाएं, सब सखियाएं महाराज जो है भगवान दर्शन करने आती हैं। एक बहुत सुंदर स्वामी राम तीर्थ का एक उर्दू में एक बहुत सुंदर शब्द है, हसीन वो है, हसीन वो है
जिसको बिना देखे ही जमाना जिस पर मरता है। हकीकत तो सुंदर तो वो है, बिना देखे हसीन तो हकीकत में वो है। उन्होंने बस नाम सुना है राघव का, सुंदरता, भगवान के नाम सुना है, उनकी लीला को सुना है, उनके कार्य को सुना है, बस इतने में तो वो आनंदित हो गया। भगवान को किसी ने देखा नहीं, फिर भी सब पागल, भगवान ने नहीं देखा। एक बार स्वामी रामतीर्थ से किसी ने अमेरिका में पूछ लिया, अमेरिका में किसी ने पूछ लिया, महाराज प्रभु को किसी ने देखा तो नहीं है, आज तक किसी ने भगवान को देखा नहीं है, तो भारत में लोग पागलों की तरह पागलों की भांति क्यों भागते फिरते रहते हैं? भगवान को कभी देखा किसी ने? देखा तो नहीं ना। स्वामी जी ने सुना उस प्रश्न को, सीधे जवाब नहीं देता है, संत कभी भी सीधा जवाब नहीं देता है। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी उदाहरण के तौर पर आपको समझाता है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा बिल्कुल सही कहा तुमने, भगवान को देखा तो किसी ने नहीं है तो भगवान नहीं है, ऐसा थोड़ी। एक बात बताओ, किसी ने भोजन को नहीं देखा लेकिन भूख लगती है, भोजन हमारे सामने नहीं है, भोजन पता नहीं कहां होगा, कहां करेंगे हम, लेकिन हमें भूख लगी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं भोजन तो है भाई। भूख लगी है इसका मतलब भोजन तो है। हमें प्यास लगी है पानी की, पानी के हमारे सामने नहीं है, ना मटकी है, ना तालाब है, ना सरोवर है, ना बावड़ी है, पर पानी तो है, कहीं ना कहीं हमें प्यास लगी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो पानी है। इसी प्रकार से हमने परमात्मा को नहीं देखा, पर गारंटी कहीं ना कहीं तो परमात्मा है ही है। देखना और नहीं देखना ये विषय बाद का है, हमें पहले ये स्वीकार करना है कि परमात्मा है। ये तर्क का विषय नहीं, तर्क का विषय। अगर तुमको भूख लगी है इसका मतलब सृष्टि में कहीं न कहीं भोजन है, तुम्हें प्यास लगी है तो सृष्टि में कहीं न कहीं तो पानी है, तभी तुम्हें प्यास लगी, नहीं तो नहीं लगती प्यास। प्यास लगती ही नहीं तुम्हारे को, तुम्हें पता ही नहीं चलता पानी का महत्व, पानी होता कि नहीं होता तुम्हें पता ही नहीं चलता भाई। कहीं न कहीं परमात्मा है। आप टीवी देखते होंगे, अब टीवी आप क्या सभी देखते हैं, अपन सब टीवी देखते हैं, तो टीवी में कभी कभी ऐसा एक सीन आता है कि एक लड़की है सुनसान जंगल में खड़ी है। मैंने पहले उदाहरण दिया था, एक लड़की होती है सुनसान जंगल में खड़ी रहती है और उसको डर लगता है, जोर जोर से चिल्लाती है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अब उसको पता है कि दूर दूर तक तुझे कोई देखता नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है, फिर भी वो पुकारती है। साहब क्यों पुकारती है? उसको आंखों के सामने कोई दूर दूर तक नजर नहीं आता है कि मुझे बचाने वाला कोई है, कोई दिखता नहीं है, फिर भी वो पुकारती रहती है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इसका मतलब कोई न कोई तो है, उसको देख रहा है बचाने वाला परमात्मा। कहीं न कहीं तो कोई न कोई तो ऐसा तत्व है जिसको पुकार रही है, जिसको वो बुला रही है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इसका मतलब कोई तो कोई है भैया, हमें स्वीकार करना। स्वामी राम तीर्थ ने कहा यह बहस का विषय नहीं है भैया, भगवान है या नहीं है, यह तो एक महसूस करने का विषय है, महसूस करना चाहिए। तुम एक काम करो, भारत में जाओ, भारत में बड़े बड़े पागल खाने हैं, वृंदावन में जाओ वहां पर पागल ही पागल, अयोध्या में जाओ, काशी में जाओ, मथुरा में जाओ, सब जगह जाओ वहां पागल ही पागल मिलेंगे तुम्हारे को भैया। जहां भगवान के लिए भगवान का दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं, ऐसे लोगों का तुम जाकर के देखो कि भगवान है कि नहीं है महाराज। तुम्हें खुद को लगेगा कि हाँ परमात्मा है कि नहीं है, वो तुम्हें खुद को लगने लग जाएगा ठाकुर है कि नहीं। तुम कभी जाओ तो सही, तुम क्या जानो, तुम यहाँ बैठ करके भगवान का दर्शन करना चाहते हो महाराज। लोग तो कहां से दर्शन करने भाग भाग करके आते हैं। कभी जाओ शाहपुरा धाम, देश देश का राम स्नेही दौड़िया दर्शन करने आवे रे, देश देश का राम स्नेही दौड़िया दर्शन आवे रे, दौड़िया दर्शन आवे रे। अजी भाग भला सोई दर्शन पावे, 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 दर्शन पावे।
भाग भला सोही दर्शन पावे, भाग भला सोही मद भागी टल जावे, मद भागी टल जावे रे। राम चरण जी दर्शन करता, भाग भला सोई पावे। ओह चलो सब हम चलते हैं शाहपुरा। निर्मल भोम नगर भिलवाड़ो, शाहपुरो मन भावे। निर्मल भोम नगर भिलवाड़ो, शाहपुरो मन भावे। शाहपुरो मन भावे रे, मन शाहपुरो मन भावे रे। देश देश का राम स्नेही, देश देश का, देश देश का राम स्नेही, देश देश का। दौड़या दर्शन आवे मारा भाई, दौड़या दर्शन आवे रे। बाग भला सोई दर्शन पावे, मद बागी टल जावे रे। भाग भला सोही दर्शन पा, मद भागी टल जावे रे। भाग भला सोही दर्शन पावे, भाग भला सोही मद भागी टल जावे रे। भाई मद भागी रे। राम चरण जी दर्शन करता, भाग भला सोई पावे रे। स्वामी तुम्हारा दर्शन करता, विघ्न विले हुई जावे रे। स्वामी तुम्हारा दर्शन करता, विघ्न विले हुई जावे। सब गाओ, यूं सोचिएगा हम शाहपुरा चल रहे हैं, हम लोग यात्रा कर रहे हैं शाहपुरा। स्वामी तुम्हारा दर्शन करता, विघ्न विले हुई जावे रे। स्वामी तुम्हारा दर्शन करता, विघ्न विले हुई जावे रे। राम नाम की महिमा गाओ, राम नाम की जन की महिमा गाओ, राम नाम की महिमा। जन्म मरण मिट जावे रे, मारो जन्म मरण मिट जावे। राम चरण जी राम स्वरूपा, सूरज कंवर जस गावे रे। राम चरण जी राम स्वरूपा, सूरज कंवर जस गावे रे। राम चरण जी राम स्वरूपा, राम चरण जी, राम चरण जी राम स्वरूपा, राम चरण जी सूरज कंवर जस गावे। स्वरूप सूरज कंवर जस गावे रे। भाग भला सोई दर्शन पा, भाग भला सोई दर्शन पा। मद भागी टल जावे रे। भाग भला सोई दर्शन पा, मद भागी टल जावे रे। राम चरण जी दर्शन करबा, राम चरण जी रा दर्शन कर। दौड़या भाग्या आवारे, भाग भला सोही दर्शन पावा। मद भागी टल जावे रे। भाग भला सोही दर्शन पावा, मद भागी टल जावे रे।
अरे देश देश का राम स्नेही दौड़िया दर्शन आवे रे, निर्मल भौम नगर भिलाड़ो शाहपुरो मन भावे रे, शाहपुरो मन भावे। शाहपुरा का दर्शन महाराज, पागलों को देखना है तो आओ फुलडोल पर महाराज, ऐसे पागल हैं, ऐसा श्री महाराज का स्थान है, पवित्र स्थान। भगवान ने चाहा तो हम भी सब शाहपुरा चलेंगे, सब दर्शन करने के लिए महाराज, क्योंकि मेरा नियम है चातुर्मास के बाद में सीधी यात्रा में चातुर्मास धाम की करता हूँ, चातुर्मास के बाद सीधा मैं धाम का दर्शन करता हूँ। भगवान ने चाहा जरूर अपन लोग सब लोग शाहपुर दर्शन कर चलेंगे। 2018 में चातुर्मास करा था मैंने नाथ द्वारा, उस समय कम से कम 4 बसें मेरे साथ लेकर गया था मैं महाराज श्री के दर्शन करने के लिए। तो हम प्रयास करेंगे, चलोगे कि नहीं चलोगे? हाथ खड़े करो सब, 2-2 हाथ नहीं, एक-एक कर लो, बस एक-एक बहुत है, 2-2 हाथ नहीं। जरूर हम लोग जो है धूमधाम से चातुर्मास की विदाई ऐतिहासिक होनी चाहिए भैया, ऐसा इसलिए धाम का दर्शन हम लोग जरूर करेंगे। ऐसा सुंदर स्वामी राम तीर्थ ने समझाया कि भैया भगवान तर्क का विषय नहीं है, भगवान तो एक अनुभव का विषय है। इसलिए ऐसे पागल रहते हैं भारत की धरती पर जो भगवान के लालयित रहते हैं। ऐसा दर्शन करा है भगवान ने, और कहते हैं सबको भगवान ने अपना दर्शन देख करके, जहां धनुष रखा हुआ था तो धनुष यज्ञ हो रहा था, वहां धनुष का दर्शन करा है, सब बालकों ने भगवान दर्शन कराया है। और भगवान वहां से शाम होते होते वापस लौट करके अपने गुरुदेव के पास आते हैं। राघव की मर्यादा की कथा ये बड़े